किसान भवन में चल रहे किसानों के साथ बैठक जो है खत्म हो चुकी है। बड़ी और अहम जानकारी, 5 घंटे तक ये बैठक चली थी। अगली बैठक 4 जनवरी को होगी। किसानों को एक और तारीख मिली है। केंद्र और किसानों के बीच जो है बैठक खत्म हो चुकी है और एक और तारीख 4 जनवरी को मिली है। 5 घंटे से विज्ञान भवन में ये बैठक चल रही थी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और सोमनाथ प्रकाश भी इस बैठक में शामिल हुए थे और किसानों के 40 संगठन इस बैठक में शामिल हुए थे। फिलहाल जो ये बैठक खत्म हो चुकी है और किसानों को एक और तारीख मिली है 4 जनवरी की। अगली बैठक जो है 4 जनवरी को होगी। हालांकि आपको बता दें कि इससे तस्वीर साफ हो रही है कि कहीं ना कहीं जो है पिक्चर अभी भी क्लियर नहीं है। केंद्र और किसानों के बीच जो है फिलहाल बैठक खत्म हो चुकी है। 5 घंटे तक ये बैठक चली और अब अगली बैठक जो है 4 जनवरी को होगी। ये सीधी तस्वीरें हम आपको विज्ञान भवन की दिखा रहे हैं, जहां पर जो है पिछले 4-5 घंटे से बैठक चल रही थी। फिलहाल जो है अभी तक तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन खबर ये आ रही है कि अगली तारीख जो है किसानों को 4 जनवरी की मिली है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही थी कि इस बार जो है बात बन सकती है, लेकिन खबर यह आ रही है कि अब अगली बैठक जो है 4 जनवरी को होगी। तो 5 घंटे तक विज्ञान भवन में केंद्र सरकार और किसानों के बीच बैठक चली है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और सोमनाथ प्रकाश भी इस बैठक में शामिल हुए थे। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको विज्ञान भवन की दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि कुछ ही देर में किसान नेता और केंद्रीय मंत्री निकलेंगे और उसके बाद ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ निकला है। तो 5 घंटे से ये बैठक चली है, लेकिन बीच में ये भी खबर आ रही थी कि आज कहीं ना कहीं बात बन सकती है, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है कि इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आए। बस थोड़ी देर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और सोम प्रकाश भी जो है बाहर निकलेंगे और किसान नेता भी बाहर आएंगे। उसके बाद ही आज की तस्वीर जो है साफ हो पाएगी। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको विज्ञान भवन की दिखा रहे हैं, जहां पर 5 घंटे तक किसान और केंद्र के बीच जो है बातचीत चली है। फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है और अगली तारीख भी मिल चुकी है। किसानों को एक और तारीख मिली है 4 जनवरी की। तो सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि किसानों ने जो है 4 मुद्दे जो मेन रखे थे, उसमें से 2 मुद्दों पर जो है सरकार ने हामी भरी है, लेकिन अभी तक तस्वीर जो है साफ नहीं हुई है। बस थोड़ी देर में आज की तस्वीर जो है साफ हो जाएगी। तो आपको बता दें कि 5 घंटे से ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रही थी और ये बैठक जो है खत्म हो चुकी है और अगली बैठक की तारीख जो है 4 जनवरी को हो गई है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं राज वर्मा। राज, बैठक जो है खत्म हो चुकी है, आज की क्या है पूरी तस्वीर बताइए। बिल्कुल, देखिए 2 बजे जो बैठक शुरू हुई थी, अब भी जानकारी मिल रही है। किसान और सरकारों के बीच जो विज्ञान भवन में बैठक थी वो अब खत्म हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले ही कुछ अधिकारी बैठक के अंदर से बाहर निकले हैं, लेकिन अभी जो किसान नेता है वो अंदर ही मौजूद है और कुछ ही देर बाद वो बाहर निकलेंगे और उसके बाद क्या कुछ जो पूरा सार रहा बैठक का वो कुछ समझा जा सकता है। लेकिन जो अभी तक जानकारी मिली है कि 4 जनवरी की अगली तारीख तय की गई है अगली बातचीत के लिए, अगली बैठक। इस सब के अलावा जो सूत्रों से जानकारी मिली थी, इससे पहले भी जो जानकारी हमने साझा की कि जो मुद्दे हैं जिस सरकार ने सहमति जताई है, यानी कि काफी हद तक जो है सकारात्मक रही है, यानी कि आने वाले समय में जल्द ही अब मामला जो है पूरा जो वो निपटने की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि 35 दिन से लगातार जो आंदोलन चल रहा था कहीं ना कहीं इस तरह की परिस्थितियां भी बनी कि किसान और सरकार शायद इस तरह से अपने अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं, इसका समाधान जल्द ना निकले। और जब आज दोपहर को भी हमारी बात हुई किसानों से, तो बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं थे कि आज की जो बैठक होगी उससे कुछ निकलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लगातार बयान आ रहे थे सरकार के मंत्रियों को तमाम, उसको लेकर कहीं ना कहीं मन में शंका थी किसानों को। लेकिन आज जिस तरह से अलग अलग तस्वीरें दिखी, किसानों ने हाँ या ना में बातचीत नहीं की, बल्कि प्रॉपर तरीके से बैठ के डिस्कशन हुआ और उसके अलावा लंच के वक्त भी जो मंत्री थे वो साथ में लंगर चखते हुए नजर आए किसानों के, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों पक्षों ने पहल की है और उस पहल का नतीजा ये रहा कि 2 मुद्दों पर कहीं ना कहीं अब सहमति बनी और बाकी जो मुद्दे हैं उनका भी समाधान जल्द निकल सकता है, और जिसके लिए अब अगली तारीख 4 जनवरी तय की गई है। अगली बैठक 4 जनवरी को हो सकती है और किसान जो नेता है अब उन्होंने धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद बिल्कुल बाहर होंगे और फिर बातचीत से
निकल कर आएंगे चीजें की जो एक डिटेल बात हुई करीब 5 घंटे की जो बातचीत में आखिरकार किन किन मुद्दों पर क्या डिस्कशन रहा हो, आगे आगे का जो एजेंडा रहने वाला है वो क्या। राज, उम्मीद तो हम यही कर रहे थे कि न्यू ईयर से पहले जो है किसानों को गुड न्यूज मिले, लेकिन जो एक और तारीख मिली है, आखिर वजह क्या है? देखिए, क्योंकि 4 जो अहम मुद्दे थे जिनको लेकर सरकार के सामने डटे हुए हैं किसान, जिनमें से तीनों कृषि बिल वापस लेने की बात है। इसके अलावा एमएसपी को कानूनी रूप देने के साथ साथ जो वायु प्रदूषण का ऑर्डिनेंस था और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल था उसकी वापसी को लेकर ये बात कहीं ना कहीं 2 पर सहमति बनी है। सबसे बड़ा पेच जो कृषि कानून है, जो 3 कानून है, उन्हें वापस लेने की बात जो लगातार किसान कर रहे हैं और सरकार का साफ कहना है कि कानून को वापस लेना संभव नहीं है, इसमें संशोधन की गुंजाइश है। तो ये एक बड़ा पेच है। इसी के चलते जो है एक अगली तारीख जो वो तय की गई है आगे की बातचीत के लिए, ताकि इस पूरी समस्या का समाधान निकाला जाए। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया राज। तो आपको बता दें कि किसान और केंद्र सरकार के बीच जो बातचीत चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। बातचीत जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव नोट पर खत्म हुई है। अगली तारीख बेशक जो है 4 जनवरी को मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे। तो सीधी तस्वीरें हम आपको विज्ञान भवन की दिखा रहे हैं, जहां पे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है वापस बाहर निकल रहे हैं विज्ञान भवन से। साथ में पीयूष गोयल भी उनके साथ है और बस थोड़ी देर में मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको विज्ञान भवन की दिखा रहे हैं, जहां पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बस थोड़ी देर में मीडिया से मुखातिब होंगे। क्या देर क्यों लग रही है? प्रशांत जी, रोल। आज विज्ञान भवन में किसान आंदोलन में सम्मिलित किसान यूनियन के नेताओं की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी, हमारे राज्य मंत्री माननीय सोम प्रकाश जी और विभागों के सचिवगण किसान यूनियन के नेताओं के साथ वार्तालाप के लिए इस बैठक में सम्मिलित हुए। आज की बैठक पूर्व की तरह बहुत अच्छे वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है, वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई। एजेंडे में 4 पॉइंट थे, 4 में से 2 यानी 50% रजामंदी आज की बैठक में हो गई है।
और ये बहुत ही सुखद वातावरण में संपन्न हुई और इससे दोनों पक्ष में एक अच्छे प्रकार के माहौल का निर्माण हुआ। 3 कानून, जिनमें 2 नए कानून हैं, 1 संशोधन है, इनको रिपील करने की बात यूनियंस करती रही हैं और हम लोगों ने अपने तर्कों से उनको यह बताने की कोशिश की कि किसान की कठिनाई कहाँ है और जहाँ कठिनाई है वहाँ खुले मन से सरकार विचार करने को तैयार है। इसी प्रकार से एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही यह कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। पिछले बार जब हमने प्रस्ताव दिए थे उस समय भी हमने ये कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी, ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है, चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि किसान यूनियन के नेताओं ने आंदोलन में पर्याप्त अनुशासन बनाए रखने का एक सफलतम प्रयत्न किया है और आगे भी वो यह प्रयत्न करते रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैंने आज फिर पुनः सरकार की ओर से मानवीय दृष्टिकोण को सामने रखकर यह अनुरोध किया है कि सर्दी का सीजन है, इसलिए यूनियंस के लीडर को चाहिए कि जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं, बच्चे हैं, उनको घर जाने के लिए वो आग्रह करें। यह आग्रह भी मैंने उन्हें किया है। अब आगे की जो बैठक 4 तारीख को होगी उसमें अगले विषय पर चर्चा रहेगी और मुझे आशा है कि जिस माहौल में यूनियन चर्चा कर रही है और सरकार किसानों के प्रति जिस प्रकार से खुले मन से समर्पित है और प्रतिबद्ध है, विगत 6 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में किसान की आमदनी दोगुनी करने की दृष्टि से और खेती में निजी निवेश बढ़े, इस दिशा में देश के 86% छोटे किसान व समृद्धता की ओर बढ़ें, इस दिशा में जो अभूतपूर्व काम हुए हैं वो सरकार की प्रतिबद्धता को जाहिर करते हैं। किसान आंदोलन पे हैं, हम किसान को सम्मान और संवेदना की दृष्टि से देखते हैं और मुझे पूरी आशा है कि सरकार और यूनियन के बीच में आगे सहमति बनेगी और हम समाधान खोजने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सरकार कमेटी सेटअप करने के लिए ऑफर किया सरकार को कमेटी बनाने पर विचार कर रही है क्या? जब चर्चा हुई तो कई प्रकार की बातें हुई कि भाई समिति भी बना सकते हैं, अधिकारियों का ग्रुप भी बना सकते हैं, इस प्रकार के कई बातें आई हैं और उन लोगों ने भी अनेक सुझाव दिए, लेकिन आज पूरी तरह सहमति नहीं बनी है। लेकिन कमेटी बनाने के लिए तो सरकार प्रारंभ दिन से ही तैयार है। सर, अगर जो आपने कहा कि रजामंदी है तो सहमति बन गई तो केवल 2 मुद्दों पर बैठक होगी, अगली बैठक 4 तारीख वाली? हाँ, स्वाभाविक है। सर, आपने कहा रजामंदी है 2 मुद्दों पे, तो रजामंदी किस रूप में है कि क्या डिक्रिमिनलाइजेशन, बिल वापस लेंगे? डिक्रिमिनलाइजेशन। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आया ही नहीं है और ये ऑर्डिनेंस है, उसमें कृषक पर जो आपराधिक कार्यवाही है बस उनकी आपत्ति उतनी थी। तो उसको हटा देंगे। डिक्रिमिनलाइजेशन। एमएसपी के ऊपर सर कानून बनाने के ऊपर विचार कर रही है सरकार? नहीं, मैंने कहा ना कि एमएसपी और नए कानून, इन पर विचार विमर्श जारी है और 4 तारीख की बैठक में ये जारी रहेगा। तो 4 तारीख तक कम से कम ये आपने रिक्वेस्ट किया है उनको कि वो
ना तोड़े, शायद वो तोड़ेंगे। स्वाभाविक रूप से हम तो रोज ही आग्रह करते हैं कि वो अपना आंदोलन वापस लें और चर्चा के माध्यम से ही रास्ता निकलेगा। तो मैंने आज भी आग्रह किया है। 2021 में ऐसा आ रहा है सरकार की तरफ से किसानों को सौगात के तौर पे इनको देखा जाए तो 4 तारीख की जो मीटिंग होगी उसमें भी बेहतर उम्मीद करें। मैं समझता हूं कि नए वर्ष में ही कई प्रकार के हल निकलना होंगे, इसलिए नए वर्ष तक हम पहुंच रहे हैं। तो किसानों की मांग है कि जो लोग प्रदर्शन के दौरान किसानों की मौत हुई है उसके ऊपर सरकार को कंपनसेट करे, इस पर कोई आप लोगों की चर्चा या आप लोगों ने कुछ दिया? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुस्कुराते हुए विज्ञान भवन से बाहर आए और कहा कि बातचीत जो है अच्छे नोट पर हुई है, दोनों पक्षों में 50% रजामंदी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बैठक के बाद कृषि मंत्री का ये बयान आया है। 4 जनवरी को दोपहर 2 बजे फिर से अगले दौर की बातचीत होगी, दोनों विषयों पर सहमति बनी है। ये कहना है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। दोनों पक्षों में 50% रजामंदी हुई है। बिजली संशोधन बिल पर भी सहमति हुई है। नए कृषि कानूनों और एमएसपी पर चर्चा जारी रहेगी। एमएसपी पर कानून बनाने की जो चर्चा है अभी चल रही है और 4 तारीख को इस पर चर्चा फिर से होगी। मीटिंग हुई है। मेरा नाम जी बलविंदर सिंह जी राजू माजरा, किसान संघर्ष कमेटी प्रेसिडेंट पंजाब। आज की जो बैठक हुई है बड़े सकारात्मक माहौल में हुई है। उसमें 4 मांगे थी हमारी, खेती कानूनों को रद्द करना, एमएसपी और बिजली जो संशोधित बिल है जो प्रस्तावित उसको वापस लेना, और चौथा है पराली वाला। सरकार ने हमारी 2 मांगे हैं जो मान ली है। बिजली बिल है जो उसको वापस ले लिया गया है, और उसके बाद जो पराली वाला है उस पर कोई जुर्माना वगैरह की प्रोविजन खत्म कर दी गई है, वो भी वापस ले लिया गया। आगे है और 3 कानूनों पे क्या हुआ? एमएसपी और 3 कानून के बारे में सकारात्मक बातचीत हुई है और उसके लिए बात आगे बढ़े। हम 4 तारीख को बैठ रहे हैं, 4 तारीख को इस पर फैसला करेंगे। क्या सरकार की तरफ से आंदोलन वापस लेने या फिर हटने की बात की गई? नहीं, आंदोलन तो वो बोल ही रहे हैं कि कमेटी बनाई जाए, आंदोलन को स्थगित किया जाए, लेकिन हम ये बात उनकी नहीं मानी। हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे, ना कोई कमेटी बनाएंगे। तो एमएसपी में जो कमेटी बनाने की बात हुई, क्या आप तैयार हो गए हैं उस कमेटी को बनाने के लिए? नहीं, एमएसपी के बारे में भी कोई कमेटी बनाने की बात पर हम तैयार नहीं हुए हैं। एमएसपी का जो विषय है उसको विचारा जाएगा 4 तारीख को मीटिंग में, और जो 3 कानून है उसको भी विचारा जाएगा। इसके बाद ही यस या नो होगा। ठीक है, थैंक यू। तो आप किसान नेता को सुन रहे थे, उनका कहना है कि बातचीत जो है अच्छे माहौल में हुई है। 2 मुद्दों को जो 2 बिंदु थे उनको जो है सरकार ने हामी भरी है। मैं बलकरण सिंह बराड़, स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब। आज जो केंद्र सरकार से मीटिंग हुई है बड़े सकारात्मक माहौल में हुई है। 2 मांगे हैं जो सरकार ने हमारी मान ली है, और दूसरी जो मांगे हैं खेती कानूनों के बारे में या एमएसपी के बारे में, उसके लिए 4 तारीख को मीटिंग हम करने जा रहे हैं आगे। उससे पहले जथेबंदियों की मीटिंग होगी संयुक्त मोर्चे की 2 और 3 को, तो 4 तारीख को हम सरकार के साथ मुड़ 2 बजे बैठक होगी। सरकार की तरफ से किस तरह का आश्वासन मिला आपको? सरकार की तरफ से जो आश्वासन मिला है, जो बिजली का प्रस्तावित बिल है उसको वापस ले लिया गया है। उसके बाद जो पराली वाले मामले में ऑर्डिनेंस सरकार ने जारी किया था 1 करोड़ का जुर्माना और 5 वर्ष की सज़ा, उसको भी वापस ले लिया गया है। और जो खेती कानूनों और एमएसपी के बारे में है उस पर हम 4 तारीख को मुड़ बैठेंगे, मुड़ विचारेंगे। उन पर बातचीत हुई है। सरकार कुछ हमारे और से कोई प्रावधान चाहती है, लेकिन उसके बारे में हम एक ही मांग है कि खेती कानूनों को पूरी तरह रिपील किया जाए। उसके लिए चाहे पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए, तो ऐसा है। हाँ जी, लखबीर सिंह ऑल इंडिया किसान सभा के वाइस प्रेसिडेंट। सरकार के साथ जी बातचीत हुई है उसका निष्कर्ष आपके सामने आ गया। 4 तारीख को दोबारा मीटिंग होगी। सरकार ने जो बोला है
हम उस पर विचार करेंगे। पर हमारा जो 3 कानून रिपील करने का मामला है वो वहाँ का वहाँ खड़ा है। अभी उसके मामले में हम सरकार की कोई बातचीत नहीं मानी, जो ना मानने को तैयार हैं। जो वो कमेटी बनाना चाहते हम उस पर आश्वस्त नहीं हैं। सरकार की तरफ से आपको किस तरह का आश्वासन दिया गया? सरकार तो बोलती है भी आपके लिए कमेटी बना देते, उस कमेटी में डिस्कस हो जाएगा, आप आंदोलन वापस लीजिए। हमने बोला जब तक ये मुद्दे जड़े वापस नहीं ले जाते होना चाहिए तक हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि दो मांग जो है वो तो मान ली गई है। माहौल बहुत बढ़िया सी, 2 कानून सरकार ने वापस ले हैं और 2 कानूनों के लिए 4 तारीख को मिति हुई है। इसलिए हम लीगल राय लेके 4 तारीख को सरकार के साथ बात करेंगे। और आज का माहौल बहुत बढ़िया था और सरकार ने 2 मांगे हमारी मान ली। सरकार ने मीटिंग कोई कमेटी बनाने की भी बात हुई है क्या? नहीं, कमेटी नहीं, पूरा ये 42 जथेबंदी हुई उसके साथ ही मीटिंग करेंगे। तो और क्या क्या मुद्दों पे बात हुई? सरकार ने कौन कौन से आपकी मांगे मान ली? सरकार ने पराली वाली मांग मान ली है और बिजली वाली मान ली है और 2 मांगे रहेंगी, वो 4 तारीख को उसके साथ बातचीत चलेगी। एमएसपी पे कुछ बात हुई है? एमएसपी की बात जो है 4 तारीख को चलेगी। कानून रिपील करने हैं, कानून रद्द करने हैं, जिवें भी मर्जी करे सरकार की जिम्मेवारी है। और इधर है ना, किसानों का कहना है कि बेशक 2 मांग जो है मान ली गई है, लेकिन आज सरकार ने 2 जो एक बिजली वाला ऑर्डिनेंस था, एक पराली वाला था, ये दोनों वापस ले लिए। उसमें किसानों को बाहर निकाल दिया भी किसानों को जैसे आगे चल रही है ये बिजली वाला वैसे ही चलेगा और पराली वाला किसानों को बाहर निकाल दिया। अब और दो इशू हमारे रह गए, एक एमएसपी वाला तो एक 3 कानून वाला। ये दोनों इशू पे 4 तारीख को 2 बजे बात होगी और आज बड़ी पॉजिटिव 4 बड़े इशू थे। पराली वाला इशू था जो ये एनजीटी वाले उसमें आता है, ट्रैक्टर वाले इशू थे, ये सारे इशू हैं। और जो 3 कानून हैं उनको वापसी लेने की बात थी। एमएसपी का बड़ा सवाल था, तो 2 इशू पे बात हुई है और 2 अभी इशू रह रहे हैं हमारे, जो एमएसपी है और जो कानून है इनको वापसी लेने की बात है। तो ये हो जाएंगे तो 4 तारीख को मीटिंग होगी। किसी चाय पर क्या चर्चा हुई है अनौपचारिक तौर पर? नहीं कोई नहीं, तोमर और गोयल से नहीं कोई। अरे हंसते खेलते बात कर रहे थे आप? चले कि चाय पर जो चर्चा हुई है वो सकारात्मक हुई है और अब हाँ दर्शनपाल जी, आज कौन कौन से मुद्दे पे बात हुई? देखो 4 मुद्दे थे, चारों पर बात हुई। पहला मुद्दा 3 कानूनों वाला जो उसके डेडलॉक आ गया। दूसरा मुद्दा एमएसपी वाला था, उस पर डिस्कशन के बाद हमने कहा कि इस पर हमारी बात नहीं बन रही है। तीसरा मुद्दा था विद्युत वाला, पराली वाला, उसे किसानों और खेती से बाहर निकालने के लिए निकाल दिया उन्होंने। और चौथा था पावर बिल 2020। पावर बिल 2020 को उन्होंने वापस ले लिया। सरकार ने 2 मुद्दे पे बात मान ली है। 2 मुद्दे पे बात मान ली, 2 मुद्दे पे बात बाकी है। बातचीत जारी रहेगी, अच्छे माहौल में बातचीत हुई और ये बातचीत जो है 4 तारीख को 2 बजे फिर शुरू। तो ये 31 तारीख को जो ट्रैक्टर रैली था उसको आप ट्रैक्टर रैली को जो 31 को उसको हमने छोड़ दिया है। अभी वो ट्रैक्टर रैली नहीं होगी और ये ट्रैक्टर रैली अभी 4 तारीख के बाद हम 4 की मीटिंग के बाद उसको 4 की मीटिंग के बाद 4 की मीटिंग तक क्या जो आप लोग का प्रोटेस्ट चल रहा वो चलता रहेगा? यह प्रोग्राम आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा, बड़े के इसको विशाल करेंगे। प्रोफेसर साहब शुक्रिया। जेड़े हुण अगले प्रोग्राम ने 4 तारीख को बाद तैयारी करेंगे और चर्चा करेंगे। आज जो सरकार एग्री हुई है किस कानून पे एग्री हुई है जी? आज जो सरकार से आप लोगों की वार्ता हुई वो पराली वाली और पराली का विषय हरियाणा का है, बिजली का विषय पूरे देश का है। ये हमारे माइनर इशू हैं दोनों के दोनों। मेजर इशू हमारा है 3 काले कानून और एमएसपी की गारंटी का कानून। ये गंभीर विषय हैं, जब तक ये हल नहीं होंगे आंदोलन जारी रहेगा। थैंक यू। शिव कुमार कक्का जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मजदूर महासंघ, कोर कमेटी का मेंबर हूं।
किसान नेता जो है अब बस में सवार होकर वापस लौट रहे हैं। किसानों का कहना है कि जो माइनर इशू है उसका समाधान निकला है, लेकिन जो मेजर इशू है वो अभी भी बरकरार है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने तक और एमएसपी पर जब तक कानून की गारंटी नहीं मिलती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील की है, साथ ही साथ बुजुर्गों और बच्चों से घर जाने की भी अपील की है, क्योंकि हाड़ कपा देने वाली ठंड में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको विज्ञान भवन की दिखा रहे हैं, जहां पर बस में सवार होकर किसान नेता अब वापस सिंघू बॉर्डर लौट रहे हैं। अगली बैठक 4 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगी विज्ञान भवन में, और आज की बैठक जो है अच्छे माहौल में हुई है, किसान नेताओं का भी ये कहना है। लेकिन जो उनका मेजर इशू है वो अभी तक भी सॉर्ट नहीं हुआ है, जिसका समाधान 4 जनवरी को निकलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन जो है लगातार जारी है। इसी बीच आज 5 घंटे की बातचीत केंद्र सरकार और किसानों के बीच हुई विज्ञान भवन में, जो अच्छे माहौल में हुई है। इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई है, 2 विषयों पर सहमति बनी हुई है सरकार की ओर से। जो 2 बिंदु है एमएसपी और कृषि कानून, इस पर भी जो है चर्चा होगी 4 जनवरी दोपहर 2 बजे। दोनों पक्षों में 50% रजामंदी हुई है और इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुजुर्गों और बच्चों से घर गवर्नमेंट गिव देयर ओपिनियन ऑन 4 issues. 2 issues they agreed to withdraw. That is the case against farmers in Pollution Act. They will withdraw it, and this electricity bill they will not pursue. So these 2 things they have agreed. Regarding repeal of the 3 acts, discussion was there, but government insisting on the amendment, or we insisted on repeal. That is going on. And then another is MSP. MSP said, the government said we are open to discuss it. I told not only you should be open, you should clarify whether principally you agreed to legalize or not. But principally he did not say, I cannot say it now. You give us our proposal, and then we will discuss on 4th January at 2 p.m. There will be another meeting. In that meeting, this will be discussed. Second, our Kisan organization meeting will be held, and we will write our proposal and send him on second. Third, they will discuss among the government. Then 4th, it will be discussed with us. Farmers are still protesting 35 days. Yes. On the Singhu border. And yes, all 6 area. We said if on 4th there is no solution, movement will continue, and new people are coming every day. Movement will be strengthened if the government does not agree on 4th. किसान नेता का कहना है कि जब तक इन कानूनों को रद्द नहीं किया जाता उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। दिन प्रतिदिन दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का जमावड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको विज्ञान भवन की दिखा रहे हैं, जहां पर आज 5 घंटे की बैठक हुई है केंद्र सरकार और किसानों के बीच, और बातचीत जो है कहीं ना कहीं अच्छे माहौल में। वो अभी हमारी मीटिंग होगी, उस पर चर्चा होगी, उस पर अभी सुबह तक पता चले जाएगा। फिलहाल वो टाल दिया गया है एक दिन के लिए, कल चर्चा होगी, उसके बाद ही जो होगा निर्णय लिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि जो कानून रिपील करने को लेकर के अब 2 चीजें और बची हैं, 2 चीजें तो आपकी मान ली गई? हाँ जी, हाँ जी। उस पे भी आप लोग मानते हैं कि सहमति पूरी तरीके से बन जाएगी? नहीं, देखो, ये सरकार बिल्कुल मान चुकी है। सरकार ने पहले ही कह दिया था कि 99% ये कानून गलत हैं। हम सरकार को ये कहते हैं अगर 99% गलत हैं तो इनको तुरंत रद्द करो, लेकिन सरकार टाइम लगा रही है। हमें नहीं समझ आती कि सरकार क्यों टाइम लगाती है। सरकार को ये जल्दी से जल्दी रद्द करके ये तीनों खेती कानून किसानों को घर भेजना चाहिए। हमें तो यही उम्मीद है सरकार से। धन्यवाद। मैं बलकरण सिंह बराड़, स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब। सर, आज की जो मीटिंग रही है वो कैसे, आप क्या मानते हैं, कितनी बड़े सक्सेस रहा, आगे क्या उम्मीद है? हम 5 तारीख को लास्ट में मीटिंग की थी, उसके बाद अमित शाह जी से मीटिंग हुई, और उसके बाद 20-25 दिन के बाद आज मीटिंग हुई है 30 तारीख को। इन दिनों में केंद्र सरकार ने पीएम से लेकर उनकी कैबिनेट और उनकी जो पूरी तरह बीजेपी की टीम थी, उन्होंने आंदोलन को डीरेल करने का पूरा जोर लगा दिया,
आंदोलन को तोड़ने का, आंदोलन को खरीदने का सभी हर हथकंडा उन्होंने अपनाया, लेकिन सरकार इसमें कामयाब नहीं हो पाई। उसके बाद सरकार को अब समझना पड़ा है। हम बोल रहे हैं कि देर है दुरुस्त है। 2 कानून है जो उन्होंने वापस ले लिए है, 2 जो ऑर्डिनेंस और प्रस्तावित बिजली बिल है, और इसके आगे जो खेती कानून है जो मेन इशू है इस आंदोलन का, और उसके साथ MSP है जो उन पर विचार करने के लिए वो राजी हो गई है। वो लिखित में देने में तैयार थी, लेकिन हम नहीं माने भी लिखित दिया जाए। हम चाहते हैं कि पूरी तरह कानूनी राइट है जो किसानों को MSP का दिया जाए, और इसके साथ ये तीनों कानून है जो पूरी तरह रिपील किए जाएं। ये इसके लिए सरकार 4 तारीख को हम सरकार के साथ बैठेंगे, और ये कानून हमें पूरा भरोसा है ये कानून भी तीनों वापस ले लिए जाएंगे। क्या लग रहा है कि सारी मांगे मानी जाएंगी? बिल्कुल मानी जाएंगी। अगर आंदोलन की सम सरकार को आ रही है, आंदोलन पूरे देश में चला गया है, और वो दो मान गई तो दूसरी भी मानेंगी, इसलिए नहीं तो हम आंदोलन करते रहेंगे, वो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और सर ये जो आपकी ट्रैक्टर मार्च वगैरह था उसको फिलहाल फिलहाल हमने थोड़ा रोक लिया है 1-2 दिन के लिए। आगे जो हमारी बैठक होगी उसमें फैसला किया जाएगा कि वो ट्रैक्टर मार्च है जो कब करना है। ठीक। थैंक यू। हरिंदर सिंह लखवाल जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन पंजाब। आज हमने गवर्नमेंट के साथ, केंद्र सरकार के साथ मीटिंग की। जो 4 हमारे बिंदु से, उसमें पहला था भी जो कानून बनाए हैं, 3 कानून बनाए हैं, उनको रिपील करना। गवर्नमेंट रिपील करने के लिए नहीं मानी, वो कह रहे सी भी उनसे संशोधन कर देते हैं, अमेंडमेंट कर देते हैं, वही बात वो हम नहीं माने। और दूसरा कानून सी MSP का, MSP पर भी वो लिखती गारंटी देने के लिए तैयार सी, पर कानून बनाने के लिए तैयार नहीं सी, वो भी हमारा अभी बात मानी नहीं गई। तीसरा कानून सी 2020 जो इलेक्ट्रिसिटी का है, वो वापस लेने के लिए तैयार होगी। जो पोल्यूशन वाला कानून है उनको वापस लेने के लिए तैयार होगी। और फिर हमने ये 2 कानूनों के बाद हमने फिर उनको खाना भी खिलाया, जो गुरुद्वारा साहब से आया हमने खाना उनको खिलवाया, फिर हमने उनकी चाय भी पी। तो अगली मीटिंग फिर फिक्स होगी हमारी 4 तारीख को। 4 तारीख को 2 बजे इतने ही फिर हमारी मीटिंग हैगी, और 2 तारीख को हम अपनी मीटिंग करेंगे। जो हमारा कल ट्रैक्टर वाला रोस मार्च है उसको हमने पोस्टपोन कर दिया। और सर क्या लगता है कि आज जिस तरीके की बातचीत हुई पॉजिटिव रहा? हाँ, काफ़ी पॉजिटिव सी, काफ़ी गवर्नमेंट जितनियां भी मीटिंगां हुई नहीं काफ़ी पॉजिटिव रही, तो ਅਸੀਂ खुश हाँ मीटिंग। ठीक है। मैं डॉक्टर सतनाम सिंह जनाला। अज वेखो 2 मंगा मान लिया ने, गल गाह तुरी। अं ट्रैक्टर का मसला पोस्टपोन कर दिता, 4 तारीख को अं आवांगे 2 ਨੂੰ मीटिंग करके, तो ये लाजमी असीं जिहड़े रद्द कराउणे आ। ते बिजली का जिहड़ा वा अपना दूजा MSP वाला जिहड़ा उहदे उत्ते असीं जिहड़ा वा वो लाजमी तौर दे उत्ते चाहुंदे आ कि उहदी गारंटी मिले। इहदे उत्ते भी डिस्कशन होई आ। वो कमेटी की गल करते ही, कमेटी नहीं असीं कहा भी इन्हूं रद्द करो, ये इस करके। ठीक है, थैंक यू। हो गई है टिकट आपकी वैसे उम्मीद आ भी असीं तो किसानों का कहना है कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई है, 2 मांगों को मान लिया गया है। उन्हें उम्मीद है कि 4 जनवरी को किसानों की 2 और मांगों को भी मान लिया जाएगा। हालांकि किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को मान नहीं लिया जाएगा तब तक उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ये सीधी तस्वीरें हम आपको विज्ञान भवन की दिखा रहे हैं, जहां पर आज 5 घंटे तक की बातचीत हुई। किसान और केंद्र सरकार के बीच बातचीत अच्छे माहौल में हुई है। 4 बिंदुओं पर किसानों ने अपनी बातचीत रखने की मांग की थी, जिसमें से 2 मुद्दों पर सरकार ने हामी भरी है। हाँ, कुछ तो संतुष्ट है। कौन सी मांगे आप लोगों की मान ली? एक तो जो बिजली वाला था मामला, वो उन्होंने वापसी ले लिया कानून, और जो पुराली वाला था, ये दोनों वापसी हुए हैं। और 2 कानून को लेकर के अगली बैठक 4 तारीख में है। MSP और जो 3 कानून है उनको लेके हम बात करेंगे। फिर रैली आप लोग निकाल रहे थे, वो कल स्थगित कर दिए। आंदोलन नहीं चलता रहेगा? आंदोलन चलता रहेगा। बात मान लिए, किसान पर कोई क्राइम केस नहीं होगा उसको लेकर, और एक जो सच में बिल ला रहे थे वो बिल वापस ले लिया बिजली वाला। अब हमारे 2 मुद्दे रह गए, एक तो 3 आधारित वाला मुद्दा रह गया, एक MSP का रह गया। ये हमने और साफ कर दिया। ये दोनों मुद्दे हमारे बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें हम कोई बीच में कंप्रोमाइज इस तरह नहीं करेंगे। इसको लेकर पूरा आंदोलन चल रहा है हमारा देश में अंदर। सरकार जितने मान लेगी हम चले आएंगे। अब 4 तारीख का दी हमें, और 4 को फिर दोबारा
बैठक होगी। हम उम्मीद है सरकार साथ माने, नहीं मानेगा आंदोलन चलेगा हमारा। उनको तो हमारा रूल साफ कर दिया हमने, उसको कोई कमेटी नहीं चाहिए, कोई सजा नहीं चाहिए हमें, वो तो वापस लेने होंगे आपको, ये हमने बहुत साफ कर दिया। हरपाल जी, जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा, आज काफी चीजों को माना गया है, क्या लगता है अब एक पॉजिटिव वे में जा रही है? हाँ, आज कुछ पॉजिटिव हुआ है कि 2 चीजें मानी 4 में, तो लगा हमें कुछ पॉजिटिव है। और सरकार है, देखो अगर सरकार कारपोरेट दबाव में आई तो नहीं मानेगी, और सरकार के रूप में काम करेगी तो निश्चित मानना चाहिए, बड़ी साफ बात है। आप लोगों की तरफ से भी एक जेस्चर दिखाया गया है कि जो ट्रैक्टर रैली थी वो 4 तक हमने वो कार्यक्रम स्थगित कर दिए है। अब पहली हमारी मीटिंग है पूरी कार्यकारिणी की, उसमें हम क्या करेंगे, और बाकी 4 के बाद ही फिर डिसाइड करेंगे हम क्या करना है। ये बात क्या हो गई है, 4 तक कार्यक्रम नहीं होगा वो। ये इसलिए किया गया है क्योंकि ताकि माहौल पॉजिटिव बना रहे। हाँ, पॉजिटिव माहौल, तो हमें भी कुछ अपनी तरफ से दिखाना है, हम पॉजिटिव माहौल बनाएंगे। अब सरकार बन क्या करना चाहती है, लेकिन ये फाइनल हो गया हमारी तरफ से, बिल बिना वापस हम यहाँ जाएंगे नहीं। ये बात मजबूती से सरकार हाँ कह दिया, हम साफ साफ कह दिया, उसके बाद हम नहीं जाएंगे यहाँ से, क्या कदम उठाएंगे, ये क्लियर है। कहीं ना कहीं आज की बैठक से किसान जो है संतुष्ट नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि 2 मांग जो है केंद्र ने मान ली है, 2 और मांगों को 4 तारीख को मानने की उन्हें उम्मीद है। आपको बता दें कि दोनों पक्षों में 50% तक रजामंदी हुई है। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बच्चों और बुजुर्गों को घर जाने की अपील की है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको विज्ञान भवन की दिखा रहे हैं, जहां पे बस में सवार होकर किसान नेता अब वापस सिंघू बॉर्डर लौट रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको सिंघू बॉर्डर के दिखा रहे हैं, जहां से किसान नेता अब वापस सिंघू बॉर्डर लौट रहे हैं। आज 5 घंटे तक केंद्र और किसानों के बीच बातचीत हुई है, बातचीत अच्छे माहौल में हुई है। कृषि मंत्री भी जब वापस लौट रहे थे कृषि विज्ञान भवन से, तो वो खुश नजर आ रहे थे, चेहरे पर मुस्कान थी, और किसान भी जो है कहीं ना कहीं आज संतुष्ट नजर आए हैं। अच्छी बात है, किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये बातचीत जो है अच्छी रही है न्यू ईयर से पहले। और हालांकि आपको बता दें कि अगली बैठक बेशक जो है 4 तारीख है, लेकिन न्यू ईयर से पहले जो है किसानों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत मिला है। हालांकि इस दौरान तो अगली बैठक जो है 4 जनवरी को है। उम्मीद करते हैं कि 4 जनवरी को जो है किसानों की समस्या का हर समाधान निकले। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।